सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है अकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरवर के चरण चढ़ाओ धुतिधारा। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज की, श्री शिव सागर जी महाराज की। आज महाराज की पारणा भी होनी है, कल केशवंश किया है महाराज जी ने, और महाराज जी को भी सुनना है। कृतकोपकारं साधवो न विस्मरन्ति, आचार्य श्लोक वार्ते के रचयिता विद्यानंदी महाराज की पंक्तियां हैं। एक शब्द है कृतज्ञ और एक है कृतज्ञ। मेरी भावना में आप सुनते हैं कि हो नहीं कृतज्ञ कभी। कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। दिशाओं का बड़ा महत्व होता है। इन दिशाओं से भी हम उपकार की शिक्षा ले सकते हैं। ऊपर की दिशा जो है वो अरहंत और सिद्धों के उपकार का स्मरण कराने वाली है। नीति वाक्यामृत में जो आचार्य सोमदेव सूरी विरचित है, उसमें दो सूत्र आते हैं। एक सूत्र है अयजनो ब्रह्माणा, जिसका अर्थ है कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजन नहीं करता, जो 24 तीर्थंकरों के पूजन नहीं करता, वो उनके किए हुए उपकार को भूल रहा है, विस्मृत कर रहा है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की अर्चना करना चाहिए। और अनध्ययनो ब्रह्माणा, अयजनो देवानाम और अनध्ययनो ब्रह्माणा, क्योंकि प्रथम वाणी इस धरा पर जब फिरी थी, इस मुंडावसरणी काल में, वो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की थी। तो जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, वो उनके किए हुए उपकार को भूल रहा है, विस्मृत कर रहा है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को समय निकाल करके प्रतिदिन स्वाध्याय भी करना चाहिए। अब 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं में पूर्व की दिशा अपने पूर्वज माता पिता के उपकारों को स्मृत कराती है। पश्चिम की दिशा पति के लिए पत्नी,
और पत्नी के लिए पति का उपकार स्मरण कराती है। दक्षिण की जो दिशा है, जो प्रदक्षिणा शब्द से संबंधित है, आप लोग प्रदक्षिणा करते हैं तो उस समय में जो पूज्य पुरुष हैं उनको दक्षिण में रख करके उनकी परिक्रमा की जाती है, वो प्रदक्षिणा कहलाती है। तो दक्षिण की दिशा गुरु के उपकारों को स्मृत कराती है। मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज और इन्हीं के साथ साथ में ही दीक्षित हुए थे मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज। दोनों महाराजों से बहुत पुराना संबंध रहा। महाराज जी के जहां कक्ष में दोनों महाराज एक साथ में विराजमान रहते थे और हम ब्रह्मचारी लोग वहां पर पहुंच जाते थे और महाराज की छत्र छाया में ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया को भूल करके हम एक ऐसी छाया में हैं जहां पर हमारे लिए हर प्रकार का मार्गदर्शन सुलभ है। बाद में एक समय ऐसी स्थिति भी थी कि बिल्कुल मरण के निकट थे, मरणासन्न जैसी स्थिति थी और उस समय में मुनि श्री की परम कृपा कि इस शरीर में आप जो प्राण देख रहे हैं वो इन्हीं की देन है और उनका उपकार इस जीवन में तो चुकाना संभव नहीं। कितना भी उनके लिए कुछ बोल दें लेकिन उनके उपकारों को इसके माध्यम से चुकाना संभव नहीं। ये जीवन तो उन्हीं के लिए समर्पित है और उनकी छत्र छाया में आगम के जो सिद्धांत हैं, मूल गुण हैं, उनकी दिशा निर्देशन भी पग पग पर हमारे लिए प्राप्त होता रहता है। महाराज जी ने कहा कि मुनिराज के जो 28 मूल गुण होते हैं, प्रश्न किया तो बहुत सारे लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं होता। आज थोड़ी सी देर में अपन उन 28 मूल गुणों को जिन्होंने धारण किया है और जिनका बड़ी संजीदगी के साथ में पालन करते हैं, उनमें 5 महाव्रत होते हैं। अहिंसा महाव्रत मुख्य है। महाराज जी के लिए जितना गहराई से इसका अध्ययन है और अपने जीवन में पारायण है, वैसा देखना बहुत दुर्लभ है। फिर सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, इन 5 महाव्रतों के बाद में 5 समितियां, जिसमें क्रिया समिति 4 हाथ जमीन देख करके मुनिराज गमन करते हैं। कई बार मुनिराज हमारे लिए निर्देश करते हैं कि देखो यहाँ पर जीव है। मैं उनकी बड़ी कृपा मानता हूँ कि वो मुझे पग पग पर संभालते रहते हैं। भाषा समिति में भी हित में प्रिय उनकी वाणी सभी लोग परिचित हैं। कभी किसी को पीड़ा ना हो जाए वो बड़ा ध्यान रखते हैं। सकारात्मक सोच के लिए एक दिन एक ब्रह्मचारी बोल रहा था कि कहीं पर ऐसा हुआ, उसी प्रसंग में एक जगह पर कहीं पर बात आई कि मंदिर में भी कट्टा निकालने की बात आ गई। तो महाराज जी ने कहा वो कट्टा वो वाली कट्टा नहीं, यहाँ तो जो चावल का कट्टे की बात कर रहे हैं। ऐसे जो जहाँ पर अच्छाई देख लेते हैं तो उनकी भाषा में भी हित में प्रिय गुणों से भरे हुए हैं। कृष्णा समिति में भी आहार संबंधी महाराज ने बहुत सारी संलेखनाएं भी करवाई हैं। किस प्रकार से क्या आहार लेना है, किस बीमारी में किस प्रकार से आहार लेना चाहिए, सारी जानकारियां उनके द्वारा
पग पग पर मिलती रहती हैं। आनंद विक्षेपण समिति का भी कितना गंभीरता से पालन करते हैं। और प्रतिष्ठापन समिति के लिए तो आप लोग सभी जानते होंगे कि हम लोग कितनी दूर दूर जाते हैं उस समिति का निर्दोष पालन करने के लिए महाराज। और उसमें उसका जब पालन करते हैं तो उनके भावों में जो हर्षितपना रहता है वो देख करके कि संतुष्टि होती है कि इतनी दूर भी जाने के बाद में उसका पालन करने में, उन मूल गुणों के पालन करने में जो हर्ष की अनुभूति उनके द्वारा होती है, जो व्यक्तित्व करते हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। फिर इसके बाद में 6 आवश्यक होते हैं जो आप लोग छेड़ाना में समता समारें, स्तुति उच्चारें, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजें तन अहमेलु। सामायिक तीनों संध्या काल में है, जिसमें महाराज श्री कई बार उत्कृष्ट सामायिक भी करते हैं। 2 घंटे 24 मिनट की सुबह की तो प्रायः जो इनकी सामायिक उत्कृष्ट ही होती है। भगवान की स्तुति 24 भगवान की जो स्तुति की जाती है उसमें स्वयंभू स्तोत्र का भी पाठ करते हैं और आचार्य जी द्वारा रचित जो दोहा स्तुति है शतक उसका भी पाठ करते हैं। वंदना तीनों संध्या काल में जहां पर एक भगवान को मुख्यता लेकर के जो की जाती है वो वंदना भी बड़े आदर के साथ में दर्शनीय उनकी वंदना होती है। नित्य करें प्रत्याख्यान, जब आहार करके आते हैं तो उसके बाद में जब आचार्य जी के पास होते हैं तो उनके सामने जाकर के प्रत्याख्यान करते हैं। बाकी जब अलग व्यवहार होता है तो उस समय में भी प्रत्याख्यान और इलियत भक्ति आदि कार्यक्रम भी बड़े मनोयोग से करते हैं। प्रतिक्रमण भी उसके लिए समय पर जो है उस क्रिया को संपादन करना वो भी उनके जीवन में है। और इसके बाद में कायोत्सर्ग भी बड़ी तल्लीनता के साथ में वो संपादित करते हैं। और इसके बाद में 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय का जैसे कि उन्होंने विजय ही प्राप्त कर ली है। कई वर्षों पहले भी मैं उनके साथ में रहा हूं। मच्छर आदि के प्रकोप में मैं तो जो है कक्ष में प्रवेश करना पसंद करता हूं, लेकिन महाराज जी खुले वहां पर आकाश में ही रह करके और उस डांस परिचय को भी बहुत अच्छी तरह से सहन करते हैं। तो स्पर्श इंद्रिय विजय भी उनका, ठंड गर्मी भी बहुत अच्छे से सहन करते हैं। रसना इंद्रिय पर भी आप लोगों ने आहार में देखा ही हो। फिर इसके बाद में घ्राण इंद्रिय के लिए, चक्षु इंद्रिय के लिए, कर्ण इंद्रिय के लिए, सभी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे 5। अब इसके बाद में शेष 7 गुण हो जाते हैं। तो उनमें जो छेड़ाला की पंक्तियां आती हैं, उन्हीं पंक्तियों में यदि अपन देखें तो वो 7 गुण भी वहां पर अपने लिए देखने में आ सकते हैं। जिसमें कि एक बार भोजन, खड़े होकर के भोजन, धूप शयन, फिर इसके बाद में निर्वस्त्र रहते हैं तो अचेतन है, अदंत धावन, स्नान, और कौन सा रह गया, केशलोच, अभी महाराज जी ने कल ही किया है, पहले इसके बारे में बात आ चुकी है। पूरे हो गए 28 के कोई रह गया। तो ऐसे 28 गुणों को सभी श्रावकों के लिए महाराज की ऐसी भावना है कि महाराज के दर्शन करने के लिए आप लोग आते हैं तो उनके 28 मूल गुण सभी श्रावकों को स्मरण में रहना चाहिए। कम से कम मूल जो है 5 महाव्रत हैं, 5 इंद्रिय विजय हैं, 5 समिति हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। इतना यदि अपन ध्यान रख लें तो अपनी उनकी दर्शन करना, उनकी आराधना करना सार्थक हो सकता है। समय ज्यादा हो रहा है, यदि दोपहर में फिर समय मिलेगा तो इसके बारे में बात करेंगे और पुनः उनके उपकारों का मैं
दबा हुआ हो इस जीवन में, तो उनके उपकारों को विस्मृत करना, उनको पूर्ण करना, उनसे उपकृत होना संभव नहीं है। उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, इसी भावना के साथ में बोली परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी